हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कंस्ट्रक्टर? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? सिंपल शब्दों में अगर बात करें कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक तरह का एक स्पेशल फंक्शन है जो क्या होता है, इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। और ये इसलिए इसके अंदर लिया जाता है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर की नीड होती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल क्लास फंक्शन whose name is same as the class which perform इनिशियलाइजेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब उसको वैल्यू असाइन करता है। द कंस्ट्रक्टर कॉल द कंपाइलर। कंस्ट्रक्टर को कंपाइलर कब कॉल करता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं है, मतलब ना इंटीजर करता है ना वॉइड करता है। वी कैन डिक्लेयर इनसाइड और आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर। हमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह से कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया, मतलब क्लास से बाहर, क्लास की बाउंड्री से बाहर कर दिया, तो हम उसको स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू यूज करेंगे, उसका एक्सेस करेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिया क्लास ए करली ब्रैकेट ऑन इंटीजर एक्स। इसको क्या किया, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। जैसे इसको यहाँ डाटा मेंबर बोलते हैं, डाटा मेंबर। और पब्लिक के अंदर ए नाम का फंक्शन है। आप देखिए ए क्लास का नाम है और ए इसी का नाम है, इस फंक्शन का नाम है। तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता होगा ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि जो भी नाम किसी फंक्शन का, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होगा तो वो कंस्ट्रक्टर मिलेगा। ठीक है। अब हमने इसको बंद कर दिया। अब क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन बाहर, जैसे हमें इसके आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है, तो क्लास ए स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर 4 ये डॉट होता है और कंस्ट्रक्टर का ऐसा कैसा, इसको हम एक्सेस करेंगे। और करली ब्रैकेट ऑन करके हमने क्या कर दिया, जो हमारा यहाँ क्या था, यहाँ आई था या एक्स कह लो, इसको एक्स को 1 के बराबर असाइन कर दिया और इसको प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा क्या है, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर है जो क्या है, क्लास का नाम और इसका नाम सेम होता है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। कंस्ट्रक्टर की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर है मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज क्लास दैट बिलोंग। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है। कंस्ट्रक्टर हैव नाइदर रिटर्न वैल्यू और नॉर वॉइड। कंस्ट्रक्टर की ना तो कोई रिटर्न वैल्यू है, जैसे इंटीजर, करैक्टर, किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और ना ही इसके अंदर वॉइड लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है और ओवरलोडेड भी हो सकता है। ओवरलोडेड का मतलब क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर का कई तरह से यूज करना, जैसे एक फंक्शन को कई तरह से यूज करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक सम आगे यूज करेंगे हम, कंस्ट्रक्टर है। द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट अलोकेटेड मेमोरी टू ऑब्जेक्ट। द मैन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर का मैन फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करना और मेमोरी उसको अलोकेट करना। क्या करना है, कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करना और उस ऑब्जेक्ट को क्या करना, मेमोरी अलोकेट करना। एक सिंपल प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टर का, सिंपल प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग प्राइम नंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल प्रोग्राम जो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट अ प्राइमरी नंबर। आप लोगों को पता होगा प्राइमरी नंबर क्या था, जो नंबर अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 8, 2 3 5 7 9, 9 नहीं है, 11 13 17 19, इस तरह के जो नंबर है वो क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, सॉरी वो प्राइम नंबर होते हैं। तो हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिया इंक्लूड आई स्ट्रीम एच, इंक्लूड कोन्यू एच, क्लास प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर का लिया इसलिए प्राइम। यहाँ हमने इसके अंदर क्या लिया, इंटीजर ए, के और आई नाम के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। इनको हम यहाँ क्या बोलेंगे, जब क्लास के अंदर बोलेंगे तो इनको डाटा मेंबर बोलते हैं। और यह प्राइवेट लिखा होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ नहीं लिख रहा ना इसके आगे, तो ऑटोमेटिक आप लोग समझ लेना यहाँ प्राइवेट है।
जैसे यहाँ पब्लिक लिख रखा है ना, इसी तरह से वहाँ अगर मैंने नहीं लिख रखा है तो वो प्राइवेट होगा, क्योंकि डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन इन क्लास इज बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। यहाँ मैंने क्या कर दिया, अब इसको पब्लिक, वहाँ क्या थे डाटा मेंबर, अब यहाँ है मेंबर फंक्शन। आप लोगों ने देखा हमारी क्लास का नाम था क्या था, प्राइम। तो मैंने अभी पब्लिक ले लिया, पब्लिक प्राइम इंटीजर, इंटीजर एक्स, इसके अंदर क्या कर दिया, इंटीजर एक्स लिख दिया इसके अंदर, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। हम आगे पढ़ेंगे तो ये कहने का मतलब ये कौन सा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो प्राइम के अंदर इंटीजर एक्स लिख दिया। अब क्या कर दिया, करली ब्रैकेट ऑन करके ए के बराबर एक्स कर दिया, जो ये ए है ना इसको ए के बराबर मान लिया। अब क्या करें, वाइड शो करली ब्रैकेट ऑन इफ के बराबर है 1, यदि के के बराबर 1 है तो क्या हो जाए, सी आउट गिवन नंबर इज प्राइम, एल्स गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। ये ब्रैकेट का आप अंदाजा लगा लें कितनी ओपन हुई कितनी क्लोज हुई। उसके बाद क्या है, वाइड कैलकुलेट। अब फंडा कौन सा लगाएं, फंडा भी तो लगाना है ना। के बराबर 1 मान लिया, फॉर आई इक्वल टू 2, आई लेस देन आई, क्योंकि जो हमारे प्राइम नंबर है 2 से स्टार्ट होता है, आई इक्वल टू 2 और आई लेस देन इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2 और प्लस प्लस। आप लोगों को पता है ए डिवाइड बाई 2 प्लस प्लस इस 2 होगा। और अब क्या करेंगे, जब हम किस ए को किससे डिवाइड करेंगे, आई से, ए को आई से मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो वो के क्या होगा 0 और ब्रेक आ जाएगा, और एल्स इसको के इक्वल टू 1 और ये बंद हो जाएगा। ये थोड़ा कंपैरिजन टू बाकी प्रोग्राम के है, बहुत ही थोड़ा कह सकते हैं कुछ डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही आप इसको 1 या 2 बार या 3 बार नोटबुक में लिख के देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा हमने क्या क्या लिया है और इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल आएंगे, क्या क्या आउटपुट आएंगे, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ वॉइड में ले लिया इंटीजर ए, सी वाइट इंटर द नंबर, सी ने नंबर और प्राइम के साथ ऑब्जेक्ट ए, क्योंकि हमने इंटीजर एक्स नाम का एक वहाँ क्या लिया था, पैरामीटर लिया था, तो ए पैरामीटर पास कर दिया, ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट के साथ को कॉल करवा लिया और ऑब्जेक्ट को शो के साथ कॉल करवा लिया। आप देखेंगे अब यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले जब हम इसको रन करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले किसको कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। जैसे ही हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसको वैल्यू इनिशियलाइज, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ जो कंपाइलर है सबसे पहले देखा कहीं कोई यहाँ कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, जैसे इसने देखा भाई क्लास का नाम प्राइम है तो यहाँ प्राइम मिला ना, सबसे पहले वो यहाँ जाएगा, भाई ये देखेगा प्राइम कहाँ है, तो उसने यहाँ देखा ये प्राइम यहाँ है तो यहाँ देखेगा। अब ये प्राइम का ये वाला रन होएगा पहले, फिर बाद में होगा, क्योंकि सबसे पहले कंपाइलर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली 3 टाइप के हैं, पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। बहुत ही ईजी है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देख लेते डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता, इट हैज़ नोट पैरामीटर इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्गुमेंट, इट हैज़ नो पैरामीटर। तो इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता और कोई भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मैंने इंक्लूड आई स्ट्रीम एच, इंक्लूड कॉन्यू एच। अब आप लोग देखिए यहाँ क्लास मैंने क्या डिक्लेयर कर दी, क्लास क्यूब, क्लास क्या ले ली क्यूब, और इंटीजर साइड, इंटीजर क्या ले ली साइड, और पब्लिक और क्यूब, क्यूब नाम आप देखेंगे मेरी क्लास का नाम क्यूब है और मैंने यहाँ क्यूब नाम का एक फंक्शन ले लिया, तो आपको पता होगा ऑब्वियसली कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि जो भी नाम क्लास का है और वो फंक्शन का नाम ले लेते हैं वो कंस्ट्रक्टर ही होता है। तो ये है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ कोई भी आर्गुमेंट मैंने नहीं लिख रखा, जैसे पिछले वाला में मैंने इंटीजर एक्स लिखा था, करली ब्रैकेट ऑन। अब मैंने क्या कर दिया, जो इंटीजर यहाँ थी ना साइड के उसको इक्विवेलेंट बना दिया और क्लास को बंद कर दिया। अब इंटीजर मैन के अंदर क्या करवा दिया मैंने, जो मेरा क्यूब क्लास है ना उसका सी नाम का क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट, और मैंने सी आउट करवा दिया सी डॉट साइड। आपको आसानी हो जाएगी समझने में इसको कैसे कॉल करवा रहा था। जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होता है ना वो किसी फंक्शन के साथ कॉल किया जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फंक्शन कौन से हैं हमारे, यहाँ मैंने एक ही फंक्शन लिया है ये वाला, तो सी डॉट किसके साथ, फंक्शन के साथ कॉल करवाना था क्यूब, लेकिन क्यूब को मैंने असाइन करके
साइड, तो साइड के साथ इसको कॉल करवा दिया तो मेरा आउटपुट यहाँ कितना आएगा, 10 आउटपुट आएगा। बहुत ही ईजी है क्योंकि यहाँ मैंने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया था, साइड, पब्लिक और क्यूब। क्यूब के अंदर मैंने साइड को 10 मान लिया क्योंकि ये एक ही वेरिएबल था मेरा। इंटीजर मैन के अंदर क्यूब क्लास का सी मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और सी आउट डॉट साइड को इसको कॉल करवा दिया और यहाँ आउटपुट देखेंगे तो 10 आ गया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर का काम ही यही होता है कि वो किसको करता है, कॉल इनिशियलाइजेशन ऑफ डाटा मेंबर। इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो या कोई ना कोई पैरामीटर पास करे जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इट इज़ प्रोवाइड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट डाटा मेंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट पासिंग वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट और पैरामीटर पासिंग करने के लिए हमें कर सकते हैं आराम से। तो आप देखिए वही एग्जांपल सेम है, क्लास क्यूब है, इंटीजर साइड है और पब्लिक क्यूब इंटीजर एक्स। अब यार ध्यान से देखिए यहाँ मैंने क्यूब इंटीजर एक्स लिखा है, तो ये मेरा जैसे इसके अंदर पहले वाला के अंदर यहाँ खाली था, कोई कुछ नहीं एम्प्टी था, अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, इंटीजर एक्स है, तो ये इसका पैरामीटर है या इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो ये कंस्ट्रक्टर कौन सा हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। करली ब्रैकेट ऑन कर दी। अब मैंने क्या कर दिया, इस साइड को एक्स के बराबर इक्विवेलेंट मान लिया। किसके बराबर है, इस साइड को एक्स के इक्विवेलेंट, और इसको एक ब्रैकेट ये ऑफ होगी, एक ये ऑफ होगी। अब क्या कर दिया, इंटीजर मैन के अंदर मैंने क्यूब, वही क्यूब नाम का एक C1 क्या कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एक C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एक C3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इनके अंदर 15, 25 और 35 मैंने क्या कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया। क्योंकि पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर, हम इसके अंदर इसकी वैल्यू दे सकते हैं आराम से, ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू देंगे वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और मैंने क्या करवा दिया, सबसे पहले C1 को साइड से सी आउट करवा दिया और C2 को साइड से करवा दिया और C3 को साइड से, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है यहाँ साइड को x के बराबर मान रखा है। जो इंटीजर है मेरा, इसको साइड को इंटीजर साइड को x के बराबर मान रखा है। तो जैसे मैं इसको इसके सी आउट करवाऊंगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15, 25 और 35। ये क्या है मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या आता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है। वो क्या करता है, विच टेक एन ऑब्जेक्ट as argument and it copy used to the value of data member of the one object into another। ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट और आर्ग्यूमेंट की कॉपी है उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के अंदर इसको कॉपी कर देता है या उसके इक्वलाइजेशन का मान लेता है। तो ये क्या होता है मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। डेफिनेशन देख लेते हैं, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच टेक ऑब्जेक्ट as argument and it is used to copy value of data member of one object into other object। one object को another object में क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। in another word, one object variable value assigned to another object variable is called constructor। वन ऑब्जेक्ट वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट की वेरिएबल के बराबर असाइन कर देना ही कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, वही वाला मैंने एक छोटा कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से ले लिया, जैसे क्लास कॉपी करली ब्रैकेट ऑन, इंटीजर दो टाइप के इंटीजर ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, एक फैक्ट ले लिया, ठीक है। अब पब्लिक ले लिया, कॉपी इंटीजर टेम्परेरी नाम का एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। जैसे ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, तकरीबन जब भी हम कभी भी कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर टेम्परेरी वर्ड जरूर आएगा कहीं ना कहीं। पैरामीटर के अंदर क्या आएगा, टेम्परेरी वर्ड। पक्का हाई एश्योरिटी है, 99% की टेम्परेरी वर्ड उसके अंदर ही आएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो मैंने इंटीजर टेम्परेरी को क्या, जो ये पहले वाला इंटीजर वेरिएबल लिया था वेर var को क्या कर दिया, टेम्परेरी के इक्विवेलेंट कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू इसको असाइन कर दी। जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी जो भी, वो टेम्परेरी को असाइन कर दी। तो ये क्या हो जाएगा है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करना है, इक्विवेलेंट मानना ही कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, सिंपल वर्डों में एक फंक्शन का सेम नाम कई बार यूज करना ही हो ओवरलोडिंग होता है, मतलब एक से ज़्यादा यूज करना। अब यहाँ देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज ए कंसेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर। एक
से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर का डिफरेंट पैरामीटर के साथ यूज करना ही क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एज वी है बोथ डिफॉल्ट एंड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। कोई भी कंस्ट्रक्टर ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ ले लिया क्लास स्टूडेंट। क्या ले लिया, क्लास स्टूडेंट। उसके बाद इसके इंटीजर एक तो रोल नंबर ले लिया, एक स्ट्रिंग नाम ले लिया, ठीक है। यहाँ मैंने प्राइवेट नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, डाटा मेंबर है तो यहाँ प्राइवेट है। उसके बाद पब्लिक स्टूडेंट इंटीजर एक्स, ये जैसे आप लोगों को पता है इसके अंदर स्टूडेंट मेरी क्लास का नाम था और स्टूडेंट ही मैंने यहाँ एक फंक्शन ले लिया तो ये मेरा ऑटोमेटिक क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन जैसे इसके अंदर पैरामीटर देखा मैंने तो ये पैरामीटर एक कंस्ट्रक्टर हो गया। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, जो रोल नंबर लिया था मैंने उसको एक्स असाइन वैल्यू कर दी और जो नाम दिया था उसको कोई भी नाम असाइन नहीं कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब क्या कर दिया, एक और कंस्ट्रक्टर ले लिया क्योंकि एक स्टूडेंट ये था एक ये था। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट इंटीजर एक्स और स्टूडेंट str, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे को। और इसके अंदर क्या है, वैसे तो पैरामीटर दे रखे लेकिन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो और टेम्परेरी असाइन करके। तो आप इनने यहाँ देखिए इन रोल नंबर को x, यहाँ भी x मान रखे है और नेम को str दे दिया, नेम को क्योंकि स्ट्रिंग है ये वाली str दे दिया। अब इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इंटीजर मैन के अंदर मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, स्टूडेंट को ए नाम का जो पहला स्टूडेंट है उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी, ये कॉल कंस्ट्रक्टर है। और स्टूडेंट 2 को 11 कोमा नाम मोहित दे दिया। जैसे आउटपुट आएगा इसका, पहले का आउटपुट आएगा 10 और दूसरा आउटपुट आएगा 11 मोहित, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। एक ही नाम के फंक्शन, देखिए एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, और हमें पता चल गया भाई हमारी क्लास का नाम स्टूडेंट है और फंक्शन का नाम भी स्टूडेंट है, तो आप ओबीसी ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। एक से ज़्यादा बार यूज होना, एक से ज़्यादा बार यूज हो रहे ना, उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर होता है डिफरेंट पैरामीटर, यहाँ इंटीजर एक्स के लिए है या इंटीजर एक्स और स्ट्रिंग str के लिए, एक से ज़्यादा यूज होना वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है इसके कंस्ट्रक्टर की तरह ही एक अलग, जिसको डीकंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। डीकंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर, व्हाट इज डीकंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। Destructor is a special class function which is destroy the object as soon as the scope of the object is end। ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किया है, इनिशियलाइजेशन किया है, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है जब उसकी स्कोप एंड हो जाती है, मतलब जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। द डिकंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बाय द कंपाइलर व्हेन, डिकंस्ट्रक्टर कंपाइलर के द्वारा कॉल किया जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, जब ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म हो जाती है तो कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिक इसको कॉल किया जाता है। डिकंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, डिकंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम है होगा एज क्लास नेम, लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम सेम होता, फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा कंस्ट्रक्टर है कौन सा डिकंस्ट्रक्टर है। डिकंस्ट्रक्टर के आगे ये निशान मिलेगा आपको, टाइल्ड बोलते हैं इसको, टाइल्ड का निशान। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लास ए ले ली और इसको पब्लिक ए, दो यहाँ टाइल्ड ए, देखो अगर ये टाइल ना होता तो ये होता हमारा कंस्ट्रक्टर, लेकिन टाइल्ड टिल्ड का निशान लगा रखे है इसके आगे, तो ये क्या है, डिकंस्ट्रक्टर। तो ये एक मेरा एक तरह से डिकंस्ट्रक्टर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ब्रॉड कंप्यूटर क्लास।